गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। उसका यह 5वां पार्ट है। 4 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और उसके बाद से इसको देखिएगा। अगर इसको भी देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग सवाल को भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 जो है बैंक पीओ परीक्षा 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये बात श्योर रही है कि कोई ना कोई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई बकवास के क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो 69 नंबर हम लोग यानी 69 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 140% का वृद्धि करने पर तथा हर में 150% का वृद्धि करने पर भिन्न 4/15 हैं, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? तो देखिए, तो 140% यानी कोई भी वस्तु अपने आप में क्या रहता है? 100 का रहता है। तो भिन्न मान लेते हैं x/y। इसमें 140% वृद्धि हो रहा है यानी 140, यानी 100 में 140 जोड़ेंगे तो 240 और नीचे हो जाएगा आपका 250। वो भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को? 4/15। 0 से 0 कट गया, 5 3 15 और 50 25 यानी 4 छक्के 24। नहीं, यानी x/y के मतलब क्या हुआ? 1/3, यानी इसको हो जाएगा ये 5 इधर आगे गुणा में 5/6 यानी 5/4 का 18, यानी 69 नंबर के 5/6 69 के क्या होगा आंसर? हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर में ई दिया हुआ है 5/18 5/18। ठीक है, जो कि निकल के चला आया। अब हम करते हैं किससे, यानी दूसरा मार्कर हम चेंज करते हैं 70 नंबर। 70 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न में, उसी टाइप के क्वेश्चन है। जो 250% वृद्धि करने पर हर अंश में और हर में 400% वृद्धि करने पर भिन्न कितना प्राप्त होता है? 7/19। तो भिन्न कितना है? तो भिन्न यानी x/y हम मान लेते हैं। इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है पहले में, यानी 250 का, तो कितना हो जाएगा? 350 और बट्टा के यानी यहाँ पर हो जाएगा 4/500 इक्वल कितना का है ये? यानी 7/19। कितना है? 7/19। ये 0 से 0 गया, 5 से काटेगा 5 2 50 और 5 7 के 35, तो 7 से 7 गया। तो x/y के मतलब यह हुआ 1/19 गुणे यानी 10/1 यानी 10/19 जो निकल के हम लोग को 10/19 70 नंबर का आंसर निकल के चला आया। आराम से स्लोली निकल के चला है। 71 क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय उसका 71 नंबर मान लेते हैं x है, x माइनस x का 12.1/2% बचाता है। ये किसके बराबर है? यानी 3500 के बराबर है। यानी x का मत माइनस, यानी का मत यहाँ पर सॉरी यानी x है, यानी बाद में 24 1 25/200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/200। क्या हो जाएगा? 25/200 बराबर 3500 के। नहीं, अब ये घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 200 में से 25 घट जाए तो 175 x/200 बराबर के
3500, 25 8 200, 25 7 175 और 7 5 के 35 यानी 500। तो x बराबर 8 5 40 यानी 4000, यानी 71 का क्या हो जाएगा 4000 आंसर निकल के चला आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 72 लगे हाथे, यहाँ पर 72 समझ लेते हैं। 72 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है एक खनिज में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं x खनिज के x किलो खनिज की आवश्यकता है, तो x का 12% बराबर कितना 69, x गुणे 12 बट्टा के 100। ठीक है, अब काटते हैं बराबर, तो 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 बार में है, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 3 का 9। तो x बराबर 25 में 23 से गुणा कर देते हैं, तो 25 3 75 और 25 दूना 50 और 50 7 57, यानी 575 kg हम लोग का आंसर निकल के चला आया बबुआ। अब देखिए हम लोगों को ये हो गया 72, यहाँ पर बता देते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38 रुपया हो जाता है, तो परम में कितने रुपये। तो मान लो तो परम में कितना था x का 5% काट लिए गए, तो यानी कितना बचेगा 95%, प्रतिशत हटा तो कितना बचा 100 बराबर 38 38 0। तो 5 से काटते हैं तो 19 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 19 से काटेंगे तो 19 38 19 दूना के 38, यानी x बराबर यानी 00 यानी 404 आंसर निकल के चला आया। एकदम धमाल मचा रहा है, समझ जाइए। अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। हाँ, आपको इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के अन्य भी टॉपिक चाहिए और उसके अतिरिक्त रीजनिंग भी चाहिए, तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जाइए, जाके देखिए और देखने के बाद में आप ज़रूर किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, धमाल मचा के आइएगा, धुआं निकाल दीजिएगा। अगर विश्वास नहीं है तो इतना तो करके देखिए तो पहले, ठीक है, इतना करके देखिए जितना मैं कहता हूँ। अगर कर दीजिएगा तो निश्चित उस परीक्षा में आप धमाल मचा के आइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थी। यानी 900 लड़का था तो जाहिर सी बात है 1100 लड़की होगी। ठीक, उसके बाद से 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले हम निकालते हैं 74 नंबर है, पहले हम निकालते हैं बॉयज की संख्या 900 है, जिसमें 32% क्या हो जाते हैं, क्या है 32% उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितना होते हैं, यानी 68%। कितना 68%। ठीक है, अब ये 00 से 00 गायब हो गया, 9 8 72 9 6 54 54 7 61। ठीक, 9 8 72 और 9 6 54 54 7 61 हो गया। अब निकालते हैं गर्ल्स। गर्ल्स जो है 2000 विद्यार्थी में से 900 बॉयज निकल गया, तो गर्ल्स जो होगा 1100 होगी ना। इसमें से ये लड़की सब कितने अनुत्तीर्ण हो रही है, सब यानी 38% उत्तीर्ण हो रही है, तो अनुत्तीर्ण कितना होगी, यानी 62%। 62 बट्टा के 100,
ये डबल जीरो से डबल जीरो गुणा करेंगे तो 2 8 6। टोटल जौन स्टूडेंट होगा, टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा अनुत्तीर्ण वाला, यानी 4 यानी 9 6 6 12। ठीक, यानी 1294 हो रहा है। तो 12, अब क्या निकलना है हम लोग को, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। तो 1294 बटा के 2000 गुणे के 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैसे, 2 दहिया के 20, 2 छके 12 और 2 चौका 8 यानी 2 सत्ते 14। यानी कहने का मतलब यह हुआ, यानी 64 दशमलव में चेंज करेंगे तो 64.7% विद्यार्थी का हुआ, ये अनुत्तीर्ण हुआ। कितना हुआ, 64.7% बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ। अब ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 75 नंबर। कितना नंबर, 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20 अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। माना 20% ले ला बेचारा, और 30% से अनुत्तीर्ण, यानी 30 को और मिल गया होता तो बेचारा पास हो गया होता नहीं। दूसरे ने 32% लेकर उसने जितना आवश्यकता है उससे 32 अंक अधिक पा लिया। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए था। तो मान लेते हैं यक्स का 20% बेचारा पा रहा है, 32 को हटाए तो 100 बैठा है, और 30 अंक मिलता तो पास हो जाता। लेकिन अगला है यक्स का 32% पा रहा है, लेकिन उसका वो 42 अंक ज़्यादा पा ले रहा है, जितना उत्तीर्ण होना से उससे 42 अंक ज़्यादा पा रहा है। इसको हम हल करते हैं। अब हल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो हो जाएगा है 20 यक्स बटा के 100, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस के 32 यक्स बटा के 100, जोड़ में है तो घटा में आ जाएगा तो 42 30 हो जाएगा कितना 72। ठीक है, अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, ऊपर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा हुआ है तो माइनस में 12 यक्स बराबर 72, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब यक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 72 गुणे के 100 बटा माइनस के 12, माइनस से माइनस कट के 12 6 के 72, यानी यक्स का वैल्यू कितना आ गया 600। कितना आ गया 600 निकल के। हम लोग को कह रहा है उत्तीर्ण, क्वेश्चन कह रहा है तो उत्तीर्ण होने कितने आवश्यक अंक चाहिए। तो मन करते इसको बैठाइए, मन करते इसको बैठे, किसी को बैठाएंगे तो आंसर आ जाए। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 600 आया ना, 600 का हम 20% निकालते हैं, 20 बटा 100 और प्लस में 30 हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 60 दूना 120 और प्लस ही हो गया 30, कितना हो जाएगा 150। 150 उसको अगर अंक मिल गया होता तो बच्चा कोई भी दोनों में से दोनों पास हो जाता। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक चाहिए था। ये क्वेश्चन अगला 76 नंबर का, एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30 अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में से 50% अंक प्राप्त हो। कोई दिक्कत नहीं है। पहला आला में 180 में से 30% बेचारा ले रहा है। कितना नंबर है ये हम लोग का 76 नंबर। प्रतिशत हटाए तो 100 बैठाए प्लस, अगला है 150 में से कह रहा है कितने प्रतिशत, मान लेते हैं 1%, इसका भी प्रतिशत हटाए तो दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी 180 या 150 तो कितना हो जाएगा, यानी 330। इसका कह रहा है 50%, यानी 50 बटा के 100 लगाएंगे। ठीक, अब इसको हम करते हैं कुछ काम। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कोई दिक्कत। ये 5 3 15 या 5 दूना के 10 गया, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक, 18 3
54 और प्लस 3x 3/2 x इक्वल टू 5 यहीं 15 5 15 1 16 यानी 3x/2 भाई 154 जब जोड़ में है तो घटा में आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 111 बच रहा है बड़ा सुंदर से। तो 3 3 का 9 3 7 21 यानी x बराबर यानी 74%। कितना x बराबर 74% उसको लाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त करता है लेकिन 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है तो कुल पूर्णांक कितने हैं? तो मान लेते हैं कुल पूर्णांक हम 77 नंबर कुल पूर्णांक मान लेते हैं x का वो 36% वो प्राप्त करता है, ठीक है, जिसमें से 113 अंक उसको मिलता है। अगर 85 को अंक और उसको मिल गया होता तो बेचारा क्या हो जाता, वो पास तो हो ही जाता। तो x गुणे 36 अब बटा के 100 जोड़ देते हैं, कितना है 113 नहीं तो जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 8 1 9 1 एकम 1 198 नहीं तो x बराबर 198 गुणे के 100 अब बटा के 36 ना 18 दूना 36 तो 18 का 18 18 का 18 दूर से करते हैं 50 वर्ग में जाएगा यानी x का वैल्यू कितना आ गया 550 यानी टोटल पूर्णांक कितना था 550। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ये सेशन सुंदर लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर कितना 4/11 प्राप्त होता है? तो प्रारंभ में भिन्न क्या था, कितना है 78 नंबर। तो प्रारंभ में भिन्न मानते हैं x/y, इसमें अंश में 200% के यानी 200 है तो 100 यानी बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। कितना प्राप्त होता है तो 4/11। ये 0 से 0 गया 11 दूना के 22 और 2 से चल गया ही 15 बार में तो x/y यानी ये हो जाएगा 4/1 यानी ये हो जाएगा 5 कितना 5 यानी 4/5 आंसर निकल के हम लोग को चला आया 4/5 ये 15 मर्द मैंने कटा है हो पगलो, ये 15 होगा 4/15 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती तो होता है तो सुधारना तो काम हम ही लोग का है। कह रहा अगला 79 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 40% कमी मशीनों पर 25%, भवन पर 15%, खनिज पर 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास इतना रुपया शेष बच रहा है यानी 5200 रुपया बच रहा है तो उसके पास कुल कितने धन था? तो देखिए तो कितना बेचारा खर्च कितना कर रहा है। तो 15 और 15% 15 5 20%, 20 20 40 यानी 45 और 40 कितना हो जाएगा 85%। 85% बेचारा वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है टोटल रुपया x है। अगर 100 में से 85% खर्च कर दिए तो बच गया 15%। प्रतिशत जब हटा तो यहाँ पर 100 जुड़ेगा तो बाद में इसके बराबर। ठीक, अब देखिए 5 से काटिए 5 तिहाई 15 5 दूना के 10, 3 से काटिए 3 एकम 3 3 7 21 और 3 चौका के 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गो 0 आपका 4 दूना 8 और 7 दूना 34 यानी 34 8 000 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बड़े में हम लोग कर दिए वृद्धि कमी करने के लिए तो 75 हो जाएगा गुणे के
100, 25 तिहाई 75 यानी 100/3 यानी 33.1/3%। कहाँ भाग के जाओगे बाबू, इस फील्ड से भागना मुश्किल है। कह रहा है 81 नंबर एक, चावल के मूल्य में 61% वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो 60% की वृद्धि कर रहा है, तो जितना के कर जितना प्रतिशत के बात करता है उसको ऊपर है, जितना वृद्धि कर रहा है तो 100 में बढ़ाइए, और कमी कह रहा है तो उसमें 100 में से घटाइए, और गुणे में 100 लगाइए। ये 0 से 0 गया, 2 तिहाई 6, और 2 8 16, 2 से 4 बार में, 2 से ये 50 बार में, यानी 150 है, अभी तो कटने वाला है ये है, तो 2 से 2 में 4, ये 25 बार में ना, तो 25 तिहाई 75/2। क्या चीज़ में 10 हम लोग के आंसर दिया हुआ है 81 नंबर में, यानी पूर्णांक में दिया है तो 37.1/2% हम लोग के आंसर निकल के चला आएगा। अगला हम लोग का क्या है, अगला है हम लोग को 82 नंबर। 82 नंबर जो क्वेश्चन जो है बबुआ, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दे जाने पर इसके खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दे जाए, किस वस्तु का खर्च ना बढ़े। तो 15% जिसका वृद्धि कर रहा है उसका ऊपर, और फिर वृद्धि कर रहा है तो उसमें एक जितना वृद्धि हो रहा है उतना 100 में बढ़ा दीजिए, गुणे में 100 लगाइए, आराम से आपका आंसर निकल के चला आएगा। काटिए, 5 तिहाई 15, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी ये हो जाएगा 300/23, नहीं 300/23। ए हम लोग को नहीं तो ऑप्शन ए, नहीं तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, तो क्योंकि 23 से कम 23, ये बच गया यहाँ पर 7 ना, तो ये यह हो जाएगा तो आपका 13.1/23%। काफ़ी सुंदर है, जो कि 83 नंबर हम लोग देखे। लगे हाथे हम देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे पेट्रोल। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो इसमें से नीचे वाला कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, भी बहुत है। 83 नंबर कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो 25% हटाना है, सॉरी वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़िए, जितना कह रहा है वृद्धि करने के लिए, गुणे 100 लगाइए, 25 5 125, 5 दूना के 10, यानी 20% आंसर निकल के चला आया। 20%, 83 नंबर। अब देखिए 84 नंबर, लगे हाथे देखते जाइए 84 नंबर की कहानी क्या है। कह रहा चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी। इस बार कह रहा है कमी करने के लिए, ओ बबुआ कमी तो ध्यान से कमी कीजिएगा, नहीं तो पहले यहाँ पर जो मिस हुआ था, कहाँ पर, यहाँ पर, वही हाल यहाँ पर भी हो जाएगा। कमी है तो कमी कर दीजिए, कर दिए, और गुणे में 100 लगाइए, सुंदर से 0 से 0 कट गया, यानी कितना होगा 100/9, यानी 11.1/9% आंसर निकल के चला आया। 84 हो गया, 84। अब देखिए 84 हो गया तो यहाँ पर हम 85 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ पर 85 लगा देते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं 85, तो 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा जल कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% कमी करने पर इस मद में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। तो मान लेते हैं वो 100, एक में 20 के बढ़ोतरी हो रहा है, हो एक बार में 20 के बढ़ोतरी हो रहा है, तो 20 के बढ़ोतरी हो तो 120 हुआ, बटा के 100। अब एक में 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी 80 बटा के 100। ये डबल 100 गया, ये 00 से 00 कट गया,
बराबर है 96। पहले था 100 हो गया 96, तो कमी कितना हुआ, यानी 4% के क्या हो गया, एक कमी निकल के चला आया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन से जब खेलिएगा ना तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो टोयाइएगा समुंदर में भागे हुए मछली जैसे, तो ज़िंदगी भर टोयाना पड़ेगा, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। और समझना है तो लगे रहिए इस चैनल पे, गर्दा धुआं धुआं मचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कितना नंबर, यानी 86 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी करने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी 86 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं 100 उसके वेतन, उसमें पहले 50% के कमी कर दी जा रही, तो बच गया 50। और फिर से अगला कंडीशन 50% के वृद्धि हो रहा है, तो बट्टा के 100। ठीक, ये आराम से धाका धोका पुड़ाइए ना। 15/75 पहले था 100, अब हो गया 75, कितना परसेंट की कमी, यानी 25% की कमी। देख रहे हैं किस तरह धुआं धुआं निकल रहा है क्वेश्चन के। अब बचिए 87 नंबर। 87 नंबर का धुआं निकालना है। 87 नंबर कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत की कमी है। तो 20 बट्टा अधिक है तो जोड़ दीजिए, कमी रहता तो घटा दीजिए, यही तो कॉन्सेप्ट है। ये 0 से ये 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, ये 50 मर्द में गया। यानी इसको 50/3 का मतलब 16.2/3%। कितना हुआ, 16.2/3%, यानी 87 के कितना, 87 के डी, यानी 87 के डी बिल्कुल सही है। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 25 जो प्रतिशत कहता है उसको ऊपर लगाइए, कम कह रहा है तो 100 में से घटा के लिखिए, अधिक कहेगा तो जोड़ के लिखिएगा 100 में। तो 25 × 3 = 75, यानी 100/3 का मतलब क्या हुआ, 33.1/3%। कितना सुंदर से हम लोग सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। यानी 89 देखिए ना, यही लगे हाथ है। 89 में क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का पहले भाव क्या था। अगर जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि इतना प्रतिशत की कमी, इतना प्रतिशत की माने ज़्यादा अधिक पूछे, रेट दिया हो, उसके बाद कितना ग्राम अधिक कितना ग्राम कम खरीदा जाए, अधिक खरीद रहा है, पहले का भाव पूछे, बाद के भाव पूछे, नया भाव पूछता है, तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जो प्रतिशत है उसको ऊपर लिखिए और गुणे, जो रेट है यानी 385, यानी उसको गुणा में लगाइए। कम है तो जोड़ के, कम है तो घटा के लिखिए, यानी 80 लिखना है। लेकिन अगर अधिक रहता तो जोड़ के लिखते। और जो देखिए कितना कीन पा रहा है, यानी 3.5, यानी 3.5 दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए आप। वहीं ये 0 से ये 0 किन से 2 × 4 = 8 हो गया ना। तो यहाँ पर काटते हैं तो कितना मत बचाएगा, ये 35 से कम 35, यानी 3 और 35 से कम 35 ना। तो ये 2 से 2 × 4 और 2 से कट जाएगा कितना बार, 55 बार में, यानी 55/2 का मतलब क्या हुआ, यानी 27.5 रुपया पहले के रेट था। देखिए कितना मस्त तरीके से बन गया। हाँ, अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको। इस मेरे सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो और ये सेशन, ये क्वेश्चन का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो आपकी मर्जी। अच्छे है तो अच्छा लिखिए, बुरा है तो बुरा लिखिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो दिल से आप उसमें कमेंट में सुंदर सुंदर
सेंटेंस लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में डबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के और भी टॉपिक और रीजनिंग भी चाहिए तो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर जाइए, जाकर देखिए और जाके देखने के बाद अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और जाके किसी भी परीक्षा में बैठिए और उस परीक्षा के धुआं निकाल दीजिए।